बताने के लिए हूं, टीएमसी का समय समाप्त हो चुका है। ममता दीदी इज ओवर नाउ। अब आपका गवर्नमेंट का समय समाप्त हो चुका है। अब पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा और मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ये पश्चिम बंगाल में आएगी। दोस्तों, ये वही पश्चिम बंगाल है जो एक जमाने में भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन माना जाता था। सबसे पहले व्यापार, उद्योग, कारखाने, इंडस्ट्री अगर कहीं आई तो पश्चिम बंगाल में आई। आज तो हम लोग ये कहते हैं कि मुंबई ये हमारे देश का फाइनेंशियल कमर्शियल कैपिटल है, लेकिन उससे पहले इस देश का कमर्शियल कैपिटल कोलकाता हुआ करता था। इस प्रकार से एक जमाने में पश्चिम बंगाल में समृद्धि थी। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोहे का उद्योग, दूध का उद्योग, इंजीनियरिंग का उद्योग, ये पूरे बंगाल में हमको दिखाई देता था और बंगाल की अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था का संचालन करती थी। लेकिन ये हमारे सारी सरकारों ने, पहले मार्क्सिस्टों ने और उसके बाद ममता दीदी की भ्रष्ट सरकार ने पश्चिम बंगाल की हालत ये कर दी। अब देश में पश्चिम बंगाल कर्जे में डूबा हुआ राज्य के रूप में देखा जाता है। 6,895 6,895 इंडस्ट्रीज ने पश्चिम बंगाल से पलायन कर दिया, पश्चिम बंगाल छोड़कर चले गए। और इसमें सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री महाराष्ट्र में आई। दोस्तों, 125 लिस्टेड कंपनीज पश्चिम बंगाल को छोड़ गई। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, इस पश्चिम बंगाल में 65% यहाँ की जनसंख्या युवाओं की है। 65% लोग 35 साल से नीचे के हैं। अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा, ये सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं। अगर इंडस्ट्री नहीं होगी, ऐसा ही भ्रष्टाचार चलता रहेगा तो हमारे युवाओं को, हाथ को काम नहीं मिलेगा और बंगाल की हालत और खराब होगी। आप देखिए, आज देश में सबसे ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ राज्य कौन सा है? वो पश्चिम बंगाल है। हमारी रिजर्व बैंक कहती है कि जो कर्जा है वो स्टेट के जीडीपी के 25% से ज्यादा हो गया तो वो सरकार दिवाली हो जाती है, दिवालिया हो जाती है। लेकिन आप अगर देखें, महाराष्ट्र पर कर्जा 18%, गुजरात पर 17% और पश्चिम बंगाल पर कर्जा है 39%, 39%। अब तो पश्चिम बंगाल की हालत ममता दीदी ने ऐसी की है कि पश्चिम बंगाल को कर्जा तो छोड़ दीजिए, कर्जे का ब्याज देने के लिए भी नया कर्जा लेना पड़ता है। कर्ज में डूबी ये सरकार कोई विकास का काम नहीं करती। ममता बनर्जी ने, दीदी ने एक ही यहाँ पर मॉडल लाया है। ममता दीदी का मॉडल घुसपैठिया मॉडल है, घुसपैठिया मॉडल। बंगाल के अंदर घुसपैठिए घुसा घुसा कर बंगाल की टोपोग्राफी को चेंज करके यहाँ राज करने के मंसूबे ममता दीदी के हैं। लेकिन याद रखिए,
जिस दिन बीजेपी की सरकार आएगी, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर भेजने का काम हमारी सरकार करेगी। जो भारत का है वो भारत में रहेगा, जो पश्चिम बंगाल का है वो पश्चिम बंगाल में रहेगा। लेकिन कोई घुसपैठ करके अगर बंगाल में रहने की कोशिश करेगा तो बीजेपी की सरकार उसको रहने नहीं देगी।